के ही खंबे गाड़ दिए। ये फिर परेशानी होने वाली है। आप तो जज साहब यहाँ 2 ईंट रखा दो, जब माइक छोटा पड़ जाए तो माइक के नीचे लगवा दी, और कलाकार छोटा पड़ जाए तो कलाकार के नीचे लगवा। मैं कहा भाई साहब हाँ जी, सत श्री अकाल सत श्री अकाल बादशाह। एंड कॉपी टू ऑल। मैं देखो गाना वाना गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं, और वैसे भी सरदार गाना गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। नहीं, गाने वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और ये कल भी रहेगा। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी। अभी एक और पंगा पड़ गया, ये फोटोग्राफर मारे जाए फ्लैश इधर से उधर से। मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है, कोरे फ्लैश ही मार रहा है, कोई फोटो वोटो भी ले रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है साहब। नहीं माने तो देख लो, दिल्ली में गद्दी तो दे दिया पर अधिकार नहीं दिया। अच्छा कौन बनाए यूं? बाजी थोड़ा इधर हो जाना, बाजी थोड़ा। मैंने कहा तेरा मतलब क्या है? बोले जी मैं थोड़ा एंगल बना रहा हूँ। मैं कहा बेवकूफ, सरदार का फोटो तो किधर से भी ले ले एक सही आता है। और सच बात तो यह बाजी, किसी भी सरदार का ले ले एक सही आता है। इस तरीके का पंगे लग जाते हैं। पीछे भाई साहब वो आगे कार्ड देने वाले, बोले जी क्रेडिट कार्ड ले लो। बड़ी जिद करके एक ATM कार्ड बाजी मैंने दे गए। मैं जब बम्बई आया, सामने ATM था, तो मैंने कहा चलो पैसे निकाल लेता हूँ। मैं उसमें घुस गया, मैं पैसे निकालने ही लगा था कि मशीन जाम हो गई। मगर लग गया पंगा। मैंने मैनेजर को बुलाया, मैं कहा मैनेजर साहब देखना, मैनेजर की समझ ना आए, उसने टेक्नीशियन बुला लिया। टेक्नीशियन ने यूँ ठोक ठाक के बोला जी ये तो जाम हो गई। आपने क्या किया था? मैंने कहा भाई मैंने क्या किया था? अरे बोले ऑपरेट किए थे। मैं हाँ भाई, पहले मैंने कार्ड डाल दिया, फिर इस पर लिखा हुआ था एंटर योर पिन। मैंने पगड़ी में से एक पेन निकाली, इसमें डाल। आप ही कमाल ही करते हैं भाई, ये पगड़ी वाली पेन थोड़ी डालनी थी। तो मैं कही भाई इस पे लिखा था क्यों नहीं है एंटर योर पिन बट नॉट पगड़ी वाली। अगर सबसे ज्यादा कोई मुझे टेंशन में दिखाई देता है तो एक ही जानवर है, वो है गधा। मुंह लटकाए ऐसे ही खड़ा रहता है। मैं गधे के पास गया, मैं बोले यार तुझे इतना टेंशन क्यों रहता है, तू क्या सोचते रहता है? तो बड़ी मुश्किल के बाद बताया कि मैं इतने टेंशन में क्यों रहता हूँ। मुझे बोला देखा तुम इंसानों ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। मैंने बोला यार हमने क्या किया है? बोला तुमने क्या किया है? जब गाय आई, गाय को हिंदू बोले हम लेकर जाएंगे, गाय हमारी माता है, इसका दूध हमें भाता है। जब बकरा आया, मुस्लिम भाई बोले हम लेकर जाएंगे, इसका बकरा ईद मनाएंगे। लेकिन जब मैं आया, मुझे किसी ने नहीं लिया, मैं धर्मनिरपेक्ष हो गया। मैं बोला यार गजब है यार, ये बता तेरी शादी हो गई क्या? बोला नहीं मैं बैचलर हूं। मैंने कहा शादी क्यों नहीं की? बोला जितना तू समझ रहा है ना उतना भी गधा नहीं है। मैंने कहा यार बड़ी गजब बात बोल रहा है यार, बड़ा टैलेंटेड आदमी है। बोला टैलेंटेड की बात छोड़ो, इस मामले में हम गधे बहुत लक्की हैं तुमसे इंसानों से। मैंने बोला क्या कैसे लक्की हैं? अरे यार बोलता है कि तुमको एक के साथ ही विवाह करना पड़ता है, उसी के साथ निवाह करना पड़ता है। अगर दूसरी के साथ जाओ तो पकड़े जाने का डर, पकड़े गए तो मार खाने का डर। लेकिन हम गधों की शक्ल एक जैसी होने से काश हम सब गधे होते। उसका पूरा फायदा उठाते हैं और बिना शादी किए ही हर दिन अलग अलग गधी के साथ नजर आते हैं। कुंवारे और शादीशुदा में क्या फर्क होता है? बहुत फर्क होते हैं सर। यहाँ पर कुछ कुंवारे बैठे हैं शादीशुदा औरतों के साथ। पवा दियो भंगड़े, चक दियो फट्टे, नप दियो गिल्ली। मैं पहले माइक तो सेट कर लूंगा। कर लो। दरअसल मैंने तो आपसे पहले कही थी ईंटें रखवा दो, नहीं रखाई हैं। ये तो बार बार ऊंचा नीचा करना पड़ता है। और
और सबसे नीचा मेरा ही है। बड़ी समस्या हो जाती है मेरे संग, तो पंगे ही लगे रहते हैं। पीछे मेरी लॉटरी निकल गई। लॉटरी निकल गई, चलो कोई गलत ठीक निकला। मैं उसके पास पैसे लेने के लिए गया। कहता ये आओ महाराज, धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ, थोड़ी लॉटरी निकल गई। मैंने कहा फिर पैसे गिना। बोले जी ले जाओ 7 लाख। मैं क्यों 10 लाख रुपए की लॉटरी 7 लाख क्यों ले जाऊं भाई? बोले नहीं नहीं वो TDS कटता है ना, वो मैं कोई ऐस वैस नहीं, मुझे पूरे 10 लाख चाहिए। बोले नहीं नहीं समझो बात को, TDS ये वो सर्विस टैक्स होता है, सरकारी टैक्स। मैं कहा तू भाई सरकार को बीच में क्यों ला रहा है? लॉटरी मैंने तेरे से ली है, मुझे पूरे 10 लाख चाहिए। बोले नहीं जी ये 3 लाख रुपये तो कटेंगे ही कटेंगे। मैं कहा 3 लाख रुपये कटेंगे? मैंने तेरे जैसा चीटर बंदा नहीं देखा। ले पकड़ अपना लॉटरी का टिकट, वापस कर मेरे 10 रुपये, मैंने नहीं खेली लॉटरी। मेरे और गधे के बायोडाटा में कुछ फर्क नहीं है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। वो भी बैचलर है, मैं भी बैचलर हूँ, और कुंवारा होने के कारण यहाँ वहां देखते रहता हूँ, क्योंकि अपनी तो कोई है ही नहीं। लेकिन मुझ पर कोई ताक झाक करे मुझे अच्छा नहीं लगता है। पारिजात जी बहुत देर से मुझे देख रही थी, उन्हें पहली बार कोई ढंग का कवि मिला है। मैंने कहा या तो इकरार करो प्यार का, या फिर नाता तोड़ दो। मैं भी जवान हो गया हूं, पर्दे से झांकना छोड़ दो। चाइनीज पेशेंट, पहले साल उसने एक बच्चे को जन्म दिया। चिपटी नाक, छोटी छोटी आंखें, गोल मुंह। बीवी बोली सुनिए इसका नाम क्या रखें? हस्बैंड बोला इसका नाम रख दो किंग पोंग कोंग। दूसरे साल फिर बेटे ने जन्म लिया, फिर चिपटी नाक, छोटी छोटी आंखें, गोल मुंह। बीवी बोली सुनिए अब इसका नाम क्या रखें? हस्बैंड बोला इसका नाम रख दो टिंग पोंग टोंग। तीसरे साल फिर एक बेटे ने जन्म लिया, रंग काला, आंखें बड़ी बड़ी, नाक लंबी, दांत बड़े बड़े। बीवी बोली सुनिए अब इसका नाम क्या रखें? हस्बैंड बोला इसका नाम रख दो समथिंग रॉन्ग। डाकू और बारगर्ल, आजकल बारगर्ल का धंधा बंद है, तो क्या सिचुएशन हुई इसकी? डाकू और बारगर्ल की पेश कर रही है मुन्नी भाई। हाँ, डाकू और बारगर्ल में कुछ फर्क नहीं होता है, ताल्लुक दोनों का रात से है, कोई नहीं सोता है। धंधा दोनों का एक है, दोनों के अलग इलाके, एक मारे धमका धमका के, एक मारे मुस्का के। डाकू बढ़ाते मूंछ और दाढ़ी, ये अपने भाव बढ़ाती है। डाकू मारे बंदूक से, ये नजरों से मार गिराती है।